राधे राधे दोस्तों। तो आज देखते हैं अकबर के बारे में। इससे पहले मैं हुमायूं और इससे पहले बाबर के बारे में बता चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक आप देखिएगा उसको, फिर इसमें आइएगा। तो आज समझते हैं कि अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर कहते हैं अकबर महान क्यों है। ठीक है, अकबर महान क्यों है कि महानता सिर्फ थोपी गई है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अकबर महान सच में थे कि महानता सिर्फ थोपी गई है। इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अकबर के जितना मैं अभी बता दूंगा, इसके अलावा पीसीएस तक में इससे आगे नहीं पूछेगा, तो मैं सारा जानकारी दूंगा। ठीक है तो देखते हैं अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है। सम्राट अकबर के जो है मुगल सम्राट अकबर, इसका शासनकाल 1556 से 1605 तक है। 1556 से 16। आप कमेंट करके बताइए कि टोटल कितना साल हुआ। सभी को कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका परिचय, जन्म 1542 में। कितना? 1542 में। आगे लिखा हुआ है, डेट वगैरह लिखा हुआ है। डेट है 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, अमरकोटा में हुआ था। संरक्षक बैरम खां थे। ठीक है, सैन्य विजय और अभियान के बारे में, हल्दीघाटी के युद्ध और गुजरात दक्षिण के अभियान के बारे में समझेंगे। गुजरात में ही सबसे पहले उन्होंने, अकबर ने समुद्र देखा था। ठीक है, अभियान के बाद सामाजिक सुधार के बारे में, जजिया समाप्त किया, दास प्रथा इसे समाप्त किया, उसके बारे में समझेंगे। जजिया प्रथा समाप्त करने वाला यही था मुगल में। उसके बाद शुरू कौन कर दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, समाप्त कर दिया था अकबर ने, लेकिन शुरू औरंगजेब ने कर दिया। जजिया क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा कि जजिया एक नन मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स था। ठीक है, नवरत्न के बारे में उसके बाद देखेंगे, बीरबल, तानसेन, अब्दुल, ये सब नौ नौ नवरत्न, उसके बारे में समझेंगे। मृत्यु के बारे में समझेंगे, इसका मृत्यु कब हो गया? पेचिस से हो गया। पेचिस यानी दस्त से। ठीक है, 1605 ईस्वी में दस्त से हो गया। सोचिए, उतना बड़ा राजा और दस्त से उसका क्या हो गया? मौत हो गया, मृत्यु हो गया। हालांकि बहुत सालों जी भी गया था। ठीक है, तो समझते हैं जन्म। तो इसका, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान के बारे में, सिंध के अमरकोटा के राजा बीर साल के महल में, हुमायूं के निवसान, मतलब जब हुमायूं भाग गया था उसके दौरान हुआ था। माता पिता, तो पिता मुगल सम्राट हुमायूं है। माता हमीदा बानो बेगम, याद है हमीदा बानो बेगम से हुमायूं में पढ़ाए थे कि उससे शादी हुआ था, तो वही माता है। राज्यभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी, 14, ये 14 फरवरी डेट याद है? आप बताइए अकबर 14 फरवरी डेट में क्या हुआ था? ठीक है, याद करिए 14 फरवरी। 14 फरवरी में किसी का जन्म भी हुआ था मुगल सम्राट में, याद करिए। और पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पंजाब के कलनौर में मात्र 13 वर्ष की आयु में। अच्छा, बाबर की कब हुई थी? 14 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन अकबर का 13 वर्ष का। अब बताओ 13 वर्ष की आयु में कितना ही होगा। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि इसके बाद शादी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अकबर की पहली शादी, यहाँ से शादी के बारे में देखते हैं। अकबर की पहली शादी, आपको पता है ना, जोधा अकबर देखे होंगे सब, सीरियल आता था पहले। लेकिन ये जोधा पहली वाइफ थोड़ी थी। तो अकबर की पहली शादी किससे हुई थी? रुकैया से। जोधा बेगम देखिए तो रुकैया बेगम का नाम बहुत आता है। रुकैया बेगम, बेगम की उपाधि दिया गया था। कब हुआ था? 1551 एडी में। ठीक है, 13 वर्ष में युवराज घोषित हो गए थे। और अकबर की शिक्षा, अच्छा अगर बोले राज्यभिषेक कहाँ हुआ था, अगर बोले चलिए राज अभिषेक कहाँ हुआ था अकबर का, तो अकबर का राज्यभिषेक पंजाब में हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर गांव में। ठीक है, पूरा नाम है कालानौर गांव, खाली कनाना नहीं, जिला ही मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, और किस चीज का सिंहासन था? ईटा का सिंहासन था। बोलेगा किस चीज का सिंहासन था? तो 1556 में ईटा का सिंहासन था। ईटा के सिंहासन पर, सिंहासन पर। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका राज्याभिषेक बैरम खान ने अब्दुल कासिम द्वारा कराया था। किसने करवाया था इसका? बैरम खान ने। तो बैरम खान इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैरम खान ने। हालांकि जब पेटिकोट शासन जब अकबर का चलेगा ना, तो बैरम खान को मक्का भेज दिया जाता है। मक्का में बीच रास्ता में उसकी हत्या करा दिया जाता है बैरम खां के। किसके द्वारा? तो
अब्दुल कासिम द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसको उपाधि मिला था, बैरम खां को उपाधि मिला था किसका? खान ए खाना का, खान ए खाना। इसका शिक्षा संरक्षण अकबर का यही किए थे बैरम खान ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब समझिए बैरम खां की भूमिका, अकबर की शिक्षा और बैरम खां की भूमिका। अकबर की शिक्षा, अकबर बचपन में निरंतर युद्ध और अस्थिरता के माहौल में रहा है, जिसके कारण वह औपचारिक किताब शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और किताबी रूपी असम यानी इलिटरेट था, पढ़ नहीं पाया अकबर। हालांकि उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी, शिकार और सैन्य रणनीति में असाधारण कौशल हासिल कर लिया था। इस समय तो कौशल हासिल कर ही लिया था। वह बेहद कुसर्ग बुद्धि का था, बहुत इसका तीव्र बुद्धि था। अपना ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए उसने दूसरों से पुस्तकें पढ़कर सुनता था, मतलब अपने आप को शांत करने के लिए वो दूसरों से पुस्तक पढ़वाता था और सुनता था उसके बारे में। और ये सब धर्म में रुचि रखता था, किस धर्म में अच्छा है किस धर्म में खराब है, इस सब में रुचि रखता था, अच्छे से रखता था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि सब किसी धर्म का अपमान के, नहीं, सब धर्म में अच्छा से रुचि रखता था। अब बैरम खां का रोल कहते हैं, हुमायूं की मृत्यु के बाद साम्राज्य अत्यधिक संकट में था। ऐसे में बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में बागडोर संभाली। 1556 से 1560 तक बैरम खान ने ही सारे प्रशासनिक और सैन्य निर्णय लिए। मतलब अकबर सिर्फ राजा सिर्फ बना हुआ था 13 वर्ष में, लेकिन उसने कुछ किया नहीं 4 साल। सब जितना सब करता था बैरम खां ही करता था। बैरम खान ने ही सारे प्रशासनिक सैन्य लिए। उसने मुगल के विरासत सत्ता को न केवल संभाला बल्कि उसे दृढ़ भी किया। अच्छा, इसी के बीच में तो पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया था 56 में। तो अकबर तो उस समय 13 साल का था, तो कैसे युद्ध करता? तो बैरम खान ने ही उसका रोल अच्छा से, मतलब रोल निभाया। बाद में अकबर के स्वतंत्र होने पर दोनों में मतभेद हुए और बैरम खां को मक्का की यात्रा भेज दिया, जहां उसे गुजरात के पाटन में पाटन एक जगह है, गुजरात के पाटन में क्या होगी, उसकी हत्या करा दी गई। हत्या करा दी गई, किसने कराया उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि उसका हत्या भी हो गया था। अब समझते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में देखते हैं। पानीपत का, सॉरी, दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध याद रखिए 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध आपको कमेंट करके बताना है, पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ था, कमेंट करके बताइए। यह युद्ध नव घोषित अफगान राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है ना, ये लास्ट हिंदू शासक है, लास्ट हिंदू शासक लास्ट। ठीक है, इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और अकबर के मुगल सेना नेतृत्व बैरम खान, बोले थे ना, बैरम खान के बीच हुआ। हेमू की सेना जीत के बेहद करीब थी, तभी एक आकस्मिक तीर हेमू के आंख में जा लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। सेना में भगदड़ मच गया और जीते हुए बाजी मुगल के पक्ष में आ गए। इस युद्ध में भारत मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना कर दी। अगर उस समय हेमू के आंख में तीर नहीं लगता तो हो सकता है कि मुगल साम्राज्य यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा रहे उसको बदल तो नहीं सकते। तो बस यही बात हुआ, किस्मत में था तो जो होना था हो गया। उसके बाद क्या बोल सकते हैं। अब देखिए, महाराणा प्रताप के साथ उसका युद्ध भी हुआ, तो उसके बारे में समझते हैं कि महाराणा प्रताप यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। बहुत फेमस युद्ध है। पूछते हल्दी घाटी कब हुआ, तो 8 जून 1576 में। एक ऐतिहासिक युद्ध मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेना नेतृत्व राजा मानसिंह और अफगान खान के बीच हुआ था। मुगलों के पास भारी संख्या बल था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय दिया और युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और अरावली की पहाड़ी में छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वालफेयर याद है आपको? गोरिल्ला वालफेयर के मराठा में भी गोरिल्ला वालफेयर ही चलता था, जारी रखा। अकबर जीवन भर महाराणा प्रताप को पूरी तरह से झुका नहीं सका। सोचिए, महाराणा प्रताप इतने थे कि उसको झुका। अच्छा चलिए, महाराणा प्रताप के बारे में मैं सब कुछ यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, कौन थे? तो महाराणा प्रताप, ठीक है, पूरा डिटेल में महाराणा प्रताप के बारे में दे देता हूँ। समझिए कि क्यों इनका नाम इतना लिया जाता है गर्व से, आप समझिएगा। महाराणा प्रताप, इनका जन्म हुआ था, जन्म का बात करें तो 1540 में। तो मृत्यु यहीं पर देख लेते, मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ 1597 में। ठीक है, राज्यभिषेक, ठीक है, राज्यभिषेक हुआ 1572 एडी में। ठीक है, माता कौन थे इनकी, पूछता एग्जाम में कभी माता। तो माता जयंती बाई। और पिता, पिता कौन थे? पिता थे उदय सिंह। माता जयंती बाई और पिता उदय सिंह। अच्छा, इनका बचपन का नाम देख लेते हैं।
बचपन का नाम, इनका घोड़ा इसम का नाम पूछ देता है तो बचपन का नाम क्या है? कीका। बचपन का नाम कीका था। वंश कौन थे? वंश, वंश का बारे में अगर बात करें तो ससोदिया वंश थे। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। ठीक है। जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ जन्मे थे इसके बारे में देखते हैं। तो उनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान के आन बान शान महाराणा प्रताप। घोड़ा, घोड़ा भी है उनका, बहुत घोड़ा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस घोड़ा। तो घोड़ा चेतक, क्या नाम है? चेतक नाम है, जो नीले रंग का था, नीले रंग का। हाथी भी इनका पास था, हाथी, हाथी के बारे में देखते हैं। ठीक है। हाथी राम प्रसाद, हाथी कौन थे? राम प्रसाद थे। अच्छा, इनका बेटा भी था, तो बेटा कौन थे? बेटा थे अमर सिंह, अमर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था बेटा का? तो 1559 में हुआ था। ठीक है, 1559 में। अब महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने किनको इनको भेजा? देखो, अकबर सीधा युद्ध में नहीं लड़ा, नहीं माने तो युद्ध में लड़ा। अकबर कभी भी डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाता था, पहले उनको मनाने के लिए भेजता था। शादी उदी से बात हो जाता था ना, काम चल जाता था तब ठीक है, और नहीं तो फिर युद्ध करता था। तो इनको मनाने के लिए अकबर ने मनाने के लिए भेजा। अकबर, अकबर मनाने के लिए भेजा, भेजा। किनको इनको भेजा? चलिए आइए देखते हैं। तो पहला था जलाला, जलाल खां कुर्ची, ये पहला जो जिससे नहीं माने। दूसरा कौन थे? दूसरा थे मानसिंह, या बोल सकते भगवान दास, भगवान दास। तीसरा टोडरमल, लास्ट अभ्यास था टोडरमल। अब नहीं लास्ट में माने तभी युद्ध करना पड़ा। ठीक है। अब 1500 तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना में मान सिंह थे, अधम सिंह थे, जगन्नाथ अम्मा और जगन्नाथ थे, जो कि कछवाह राजपूत थे। जगन्नाथ जी कछवाह के राजपूत थे। और राणा सांगा तरफ क्या कौन कौन से? तो राम सिंह थे, मारसूर थे, भावा शाह थे, बहुत सारे लोग थे, राणा पूजा थे, रामदास राठौर थे। ठीक है, ये सब थे। लेकिन कहते हैं ना कि पूरा अच्छा से जो है युद्ध में निर्णायक कुछ नहीं था, कौन हारा कौन जीता उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। तो इस बात को याद रखिए। अकबर का और भी विजय अभियान था, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो पहला का है, पहला है मालवा का विजय 1561 में। इसमें राजा कौन थे? बाज बहादुर थे, इनको पराजित किया बाज बहादुर को। ठीक है, बाज बहादुर। इसकी पत्नी का नाम क्या था देखते हैं। तो इनकी पत्नी जो थी, बाज बहादुर की पत्नी, कभी कभी पूछ देता, हालांकि पूछेगा तो बहुत कम है, इतना डीप जाके पूछेगा तो बहुत समझ लिया हालत खराब कर देगा। पत्नी जो थी रूपमती थी, रूपमती, इनकी पत्नी रूपमती। ठीक है। और शासक थे बाज बहादुर, जो भाग गए थे, मारे नहीं थे, भाग गए थे, भाग गए। ठीक है। अकबर का पहला सेनापति अधम सिंह का नियति सही नहीं था, तो सेकंड सेनापति अब्दुल उजबेग को भेजा गया और बहादुर सिंह फाइनली हार गया। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को। अब बात करते हैं गोंडवाना विजय का। तो गोंडवाना विजय जो है वो 64 में, कितना 1564 में बहादुर रानी दुर्गावती के खिलाफ सैन्य अभियान हुआ था। चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में 1567 से 1568 में राजपूतों के अजय दुर्ग पर अधिकार किया। गुजरात का विजय पे 1572-73 को इसी बड़ी व्यापारिक जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण, पूछता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस युद्ध के बाद करवाया? तो गुजरात का युद्ध, गुजरात के विजय के बाद ही उन्होंने ये करवाया। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। और कौन कौन? बंगाल बिहार में भी 1574 1576 में, कश्मीर में 1586, सिंध 1551 में, उड़ीसा 1592 में साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत का अभियान की बात करें तो 1601 में आसिरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। और पता है फिर कब मृत्यु हो गया था अकबर का? अकबर का मृत्यु देखिए यहाँ पे लिखे, अकबर का मृत्यु हो गया था 1500 नहीं 1605 में कि 6 में, बताइए। अकबर की पहली शादी, अकबर का जन्म हुआ था, जन्म के साथ ही मृत्यु लिख रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं।
1605 में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते कि इसका मृत्यु कब हुआ, मृत्यु मृत्यु 1605 में, दस्त से, दस्त से, ठीक है, दस्त से हो गया। चलिए ठीक है। समझते हैं। 1600 में और भी कुछ कुछ जो सैन्य अभियान थे हम उसके बारे में लिख देते हैं। 1600 में अहमदनगर, अहमदनगर एंड बीजापुर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। सब एक्सेप्ट नहीं किया था, खान देश ने सिर्फ दक्षिण में 4 गो शासक थे, ठीक है। दक्षिण भारत में उस समय कितने शासक थे, 4 गो। तो अकबर का स्वाधीनता खान देश ने स्वीकार कर लिया, खान देश ने स्वीकार कर लिया। बाकी बीजापुर, बीजापुर, अहमदनगर, एक इंपॉर्टेंट है गोलकुंड, गोलाकुंड, याद है। इसी के चक्कर में तो ये सब नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, इसी सब के चक्कर में तो औरंगजेब का हालत बिगड़ गया था, ठीक है, हालत बिगड़ गया था। तो ये सब में शासक कौन कौन करते थे इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। बीजापुर में शासक थे, शासक, बीजापुर के शासक थे अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, शाह। इसकी पत्नी थी पत्नी का नाम अगर बात करें तो पत्नी थी चांद बीबी, चांद बीबी, जो आत्महत्या कर लेती, सुसाइड, ठीक है, ये याद रखिए, सुसाइड कर लेती। सेनापति था मिदार मज्जू था। चलिए हमसे कोई फायदा ही नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं उसके बारे में, अकबर का व्यक्तित्व और उसका सोच, ठीक है। अकबर क्या क्या सोच रखता था उसके बारे में समझते हैं। व्यक्तित्व क्या था अकबर का, उसके बारे में देखते हैं। तो अकबर एक अत्यंत व्यवहारिक, दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ शासक था। वह समझ चुका था कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी में केवल बलपूर्वक शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने सुलह एक कुल यानी सबके साथ शांति और सद्भाव की नीति अपनाई। उसने राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। विवादित पक्ष यानी काला सच जो है, 1568 में चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार करने के बाद अकबर ने वहां मौजूद लगभग 30,000 निर्देशक, आम नागरिक और किसानों के कत्लेआम का आदेश दिया था, जिससे इतिहासकार अकबर के चरित्र पर एक अमिट दाग मानता है कि 30,000 उसने चित्तौड़गढ़ पे जब हमला किया था ना, तो 30,000 को कत्लेआम करवाने का ऑर्डर दिया, तो 30,000 को मार दो। चित्तौड़गढ़ 1568 में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ 1568 में फतेहनाम इसमें जारी करवा के ऐसा करवाया था, ठीक है। और राजा कौन थे उस समय, मेवाड़ के, मेवाड़ के राजा उस समय राणा उदय सिंह थे, इसके बारे में बता ही दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसने क्या क्या, अकबर ने क्या क्या अच्छे काम भी करा है उसके बारे में जिक्र हो जाना चाहिए। तो 15, इसको देखिए ऐसे ही लिख लीजिएगा। 1562 में दास प्रथा व पूर्ण प्रतिबंध लगाया, युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने पर रोका, दास प्रथा पर रोक लगाया। 1562 में एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1563 में हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर को समाप्त कर लिया, तीर्थ कर के लिए हिंदू को टैक्स देना पड़ता उसको समाप्त किया। 1564 में गैर मुसलमानों के लिए जाने वाले धार्मिक कर यानी जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जितना है इसमें इंपॉर्टेंट है। 1564 में उसने क्या किया, जजिया को समाप्त किया। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की, जहां शुरुआती से मुस्लिम और बाद में सभी धर्म के विद्वान चर्चा करते थे। कहते हैं कि हिंदू के धर्म पर चर्चा इतना अच्छा लगता था अकबर को कि अच्छा से अगर कोई मनाने वाला होता ना तो अकबर शायद हिंदू धर्म अपना लेता। 1582 में सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांत को मिलाकर दीन इलाही नामक एक आचार संहिता की शुरुआत की, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य सुधार के बात करते सती प्रथा पर कड़ा नियंत्रण किया। बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 14 निर्धारित किया, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण स्थापनाएं के बारे में बात करें तो फतेहपुर सिकरी 1571 में आगरा के पास एक नए शहर की स्थापना की और एक राजधानी बना दिया, फतेहपुर सिकरी। तो बोलेगा कि अकबर की राजधानी क्या था, फतेहपुर सिकरी था, ठीक है, इस बात को याद रखिए। बुलंद दरवाजा गुजरात के विजय अभियान के बाद फतेहपुर सिकरी में उसने बुलंद दरवाजा और विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी कहा जाता है उसे। प्रमुख किले का बात करें तो वास्तुकला से अध्ययन करते हुए आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का किला, इलाहाबाद का वही किला जहाँ कुंभ मेला अगर गए होंगे ना तो इलाहाबाद के किला में देखे हुए कि आगे एक किला था बहुत बड़ा सा,
वही इलाहाबाद का किला है, उसने अकबर ने ही बनवाया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा, इबादत खाना, इबादत खाना कहाँ गया? इबादत खाना के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर दे दें तो क्या था इबादत खाना? चलिए यहाँ पर देखते हैं इबादत खाना। तो 1575 में इबादत खाना बना। इबादत खाना, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में ही बना था। अच्छा, सलाह कौन दिया था? सलाह, तो सलाह देने वाला था मुल्ला अब्दुल्ला। मुल्ला अब्दुल्ला और और अब्दुल नबी, इसने सलाह दिया। ठीक है। अच्छा, ये बंद भी हो गया था इबादत खाना, ज्यादा दिन टिका नहीं, तो 1582 में क्या हो गया, ये बंद हो गया। तो इस बात की भी जानकारी होना चाहिए, तो बंद कराया गया। चर्चा सिर्फ ट्यूसडे को होता था। जब चर्चा का बात करें ना, तो चर्चा जो है मंगल को होता था, मंगलवार को चर्चा होता था इसमें। ठीक है, सभी धर्म के गुरु आते थे। जैन धर्म के गुरु में शांति चंद्र और विजय सेन सूरी, भानुचंद, ये सब होते थे। हरि विजय, इन्होंने अकबर को सम्मानित किया था, इन्हें अहिंसा को सिखा था। देखो, खैर अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो चाहता था कि सभी धर्म के बारे में क्या करे, जानकारी ले। ठीक है। एक हिंदू गुरु थे, हिंदू गुरु, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अकबर के टाइम में ही हिंदू गुरु। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हिंदू गुरु थे जिनका नाम था, हिंदू गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, नहीं सॉरी, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास। इनके विचार से इतना वो अकबर हुआ कि ये मांस खाना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया था। आप लोग मांस मछली नहीं खाइए, सब बहुत बेकार चीज है। ठीक है, किसी को मार के खाना ये सब अच्छा बात नहीं होता। ठीक है। अकबर का सोच का बात करें तो राजनीति एकता वो बनाए रखता था, संस्कृति एकता संस्कृति एकता बनाए रखता था, ये सब। और वो विवाह की राजनीति अपनाता था। वो अकबर ने सुलह एक कुल की नीति भी अपनाया था, तो ये सब बात याद रखिएगा। ठीक है। इसके अनुवाद, इसने अनुवाद भी कराया बहुत चीज का, जैसे कि आपको पता है महाभारत का, महाभारत का देखिए एग्जाम में सब पूछता है, महाभारत का फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नीचे है जगह तो नीचे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर है जगह, लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि महाभारत का फारसी अनुवाद, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। तो रजनामा, रजमनामा किसने किया था? तो कादिर बदायूनी, बदायूनी ने। ठीक है, इस बात को याद रखें। रामायण का, रामायण का फारसी अनुवाद, तो इसको भी कादिर बदायूनी ने ही करवाया था। राज तरंगनी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, पढ़े होंगे, तरंगनी, इसका फारसी अनुवाद किससे करवाया? तो इब्राहिम, नहीं सॉरी, करवाया मोहम्मद, मोहम्मद शाहबादी, इसने किया। अर्थवेद का भी, अथर्ववेद, अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में इब्राहिम, इब्राहिम सरहिंद ने करवाया, मतलब किया, अकबर ने करवाया सारा। पंचतंत्र का, पंचतंत्र, अच्छा इसको लिखा कौन था? विष्णु शर्मा। ठीक है, तो इसको अनुवाद अबुल फजल। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया था? नाम चेंज करके अनवर ए सुहेली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, स्थापना का बात करें तो एक चीज याद देखिए कि 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की, दीन ए इलाही। ठीक है, इसका एक अन्य नाम था, जिसका नाम था, अन्य नाम के बारे में बात करें तो तौहिद ए इलाही, तौहिद ए इलाही। राइटिंग पे मत जाइए, पेन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। दीन ए इलाही को एक ही 19 लोगों ने अपनाया, एक धर्म ही था एक तरह सा, एक धर्म था, 19 लोगों ने अपनाया, मात्र 19 लोग। एक ही हिंदू सम्राट था, एक हिंदू सम्राट।
जिसका नाम था बीरबल। इसने ही दीन ए इलाही की क्या की, दीन ए इलाही की, इसने दीन ए इलाही अपनाया बीरबल। ठीक है, बीरबल, इस बात को याद रखिए। इसमें प्रधान पुरोहित भी थे, एगो प्रधान पुरोहित, प्रधान पुरोहित जिसका नाम था अब्दुल फजल। मेन ये धर्म बनाने का उसका मोटिव क्या था ना, कि सभी धर्म के बारे में चर्चा करता था। सभी धर्मों से कुछ ना कुछ खराबी दिखा, कुछ ना कुछ अच्छाई दिखा, तो सभी धर्म की अच्छाई को उसने एकत्रित करके हर एक धर्म में स्थापित कर दिया, जिसको ही बोलते हैं दीन इलाही धर्म। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से हो गया। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न में। तो अकबर के नवरत्न भी थे, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न, तो पहला पहला था बीरबल। अकबर के दरबार में शोभा बढ़ाने के लिए, देखिए अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि सबसे पढ़ा लिखा कौन कौन है। ठीक है, तो इसी से तो सबसे था पहला महेश दास, जिसको बीरबल कहते हैं। महेश दास यानी बीरबल, परम बुद्धिमान दरबारी अकबर बीरबल कहानी भी सुनेंगे। अकबर के मुख्य सलाहकार और दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। अच्छा, बीरबल को कैसे अकबर ने पकड़ा? तो क्या हुआ ना कि अकबर को पान खाने का बहुत शौक था, तो उसने पान खाया। तो पान खाया तो गलती से पान में चूना ज्यादा पड़ गया। ठीक है, तो चूना पड़ गया ज्यादा, तो पान खाने वाला को बुलाया और बोला किसने ज्यादा चूना दिया? तो बोला इसने दिया। तो उसको बुला के लाया, और उसको चूना देना, पान बनाने वाले को पता था कि अकबर हमको बहुत सारा चूना खिलाने वाला है। तो बीरबल ने कुछ सलाह दिया था जिससे चूना का असर उसको पे नहीं पड़ा। तो फिर पूछा वो कि तुम पे चूना का असर क्यों नहीं हुआ? तो बताया कि ऐसा सा बात है कि बाहर एक जूता सिलने वाला है, जिसने बताया था कि चूना का असर तोड़ने के लिए करके जाओ तो चूना का असर नहीं होगा। तो फिर बुलाया तो बीरबल ही था, तो बीरबल को फिर अपने मुख्य सलाहकार में रख लिया। दूसरा है अबुल फजल, महान विद्वान और इतिहासकार, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। तो याद रखिएगा, आईने अकबरी इसने ही लिखा। तो अकबरनामा के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तीन भाग में अकबरनामा, अकबरनामा तीन भाग में। इससे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और थर्ड भाग, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट भाग में अकबर के पूर्वज की बात है, अकबर के पूर्वज, ये एग्जाम में पूछता है, पूर्वज के बारे में जिक्र है। ठीक है, सेकेंड भाग में इसके शासन काल के अकबर के की शासन काल की घटना। तीसरा जो है, तीसरा भाग अकबर प्रशासन, राजनीतिक और रीति रिवाज के बारे में। तो अकबर की प्रशासनिक, राजस्व और रीति रिवाज, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इसकी अब्दुल फजल की हत्या भी हत्या करा दी गई थी 1902 में। ठीक है, जहांगीर ने कराया था, जहांगीर ने हत्या। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, ये तीसरा कोई आईने अकबरी बोलते हैं, तीसरा भाग कोई क्या बोलते हैं, आईने अकबरी, इस बात को भी याद रखिएगा। महेश दास की मृत्यु भी हो गई थी, कब हुआ था? अफगानिस्तान अभियान में। ठीक है, अभियान में, अफगानिस्तान का अभियान किया था, उसी के दौरान इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तीसरा का देखे तो तानसेन के बारे में। तानसेन कौन थे? तो तानसेन अकबरी दरबार में संगीत सम्राट, जिन्हें राग मेघ मल्हार और राग दीपक इतिहास प्रसिद्ध है। मतलब तानसेन का रियल नाम बात करें तो राम तनु पांडे है, रियल नेम राम तनु पांडे। ठीक है, इसका रियल नाम है। इसकी रचना का बात करें तो मियाँ का टोडी, संगीतकार मियाँ की मल्हार। इसे मियाँ की उपाधि किसने, मियाँ तानसेन इसको बोलते, तो मियाँ की उपाधि तो देखते, या अकबर ने दिया था मियाँ की उपाधि, मियाँ की उपाधि अकबर द्वारा। ठीक है,
अकबर द्वारा। इसको मियाँ का अच्छा, ये वाद्य यंत्र बजाता था, वाद्य यंत्र का बात करें तो वाद्य यंत्र, तो इसका रब्बाब, रब्बाब वाद्य यंत्र था। इसका समाधि कहाँ है? अभी भी इसका समाधि है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में, बहुत फेमस है ग्वालियर में। इसका समाधि का बात करें तो ग्वालियर में है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। चौथा, चौथा राजा मानसिंह के बारे में सोचते हैं। राजा मानसिंह कौन था? जोधा के भाई। तो आमेर यानी जयपुर के राजा और अकबर के प्रधान सेनापति, जिन्होंने कई बड़े युद्ध में मुगलों को जीत दिलाई, यही थे। ठीक है। पचमा का बात करें तो राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री, जिन्होंने भूमि के पमाइश की प्रसिद्ध दहसाला प्रणाली यानी लैंड रेवेन्यू कैसे हो, इसके बारे में इन्होंने बताया था। भूमि का मापन सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तीसरा बात करें तो अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां के पुत्र, महान सेनापति और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि रहीम के दोहे इन्हीं के द्वारा बहुत ही फेमस हुए। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। सदमा का बात करें तो फैजी था, अब्दुल फजल के भाई और राज कवि, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्कृति ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल फैजी, जो बहुत सारा ग्रंथ का क्या किया, फारसी में अनुवाद किया। मुल्ला तो प्याजा, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हजार हाजिर हाजी कहते हैं कि तुरंत तुरंत वो जवाब दे देता था। ठीक है, हाजिर जवाबी और अकबर के मुख्य वैचारिक सलाहकार के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। लास्ट का बात करें तो नवरत्न में लास्ट का बात करें तो हकीम हुमामा, अकबर के साहित्य दवा खाने के प्रमुख वैद्य, डॉक्टर और उनके बेहद विश्वसनीय मंत्री थे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। साहित्य में योगदान अकबर ने क्या क्या लिखवाया? तो अकबर ने स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसलिए उसने स्वयं कुछ नहीं लिखा, परंतु उसने ज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल अनुवादवाद विभाग के मतलब अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके लिए मैं पहले बताया महाभारत का फारसी अनुवाद, जिसका नाम रजनामा युद्ध के लिए पुस्तक था, रामायण, अर्थवेद, पंचतंत्र जैसे महान कृतियों के फारसी अनुवाद कराया था। इसके बारे में भी मैं बता दिया हूँ। इसका मृत्यु या समाधि अक्टूबर 1605, अकबर गंभीर रूप से पेचिश की बीमारी से पीड़ित था, जिससे 27 अक्टूबर 1905 को उसकी मृत्यु हो गई। उस आगरा के पास सिकंदराबाद में दफनाया गया, जिन्होंने भव्य मकबरा स्थित है। अकबर के बाद उसने पुत्र सलीम यानी जहांगीर ने मुगल सिंहासन पर बैठा। तो अकबर की मृत्यु के बाद किसने ये सिंहासन पर? बोले अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो सिकंदरा में। ठीक है, लास्ट में अकबर के सुबह की संख्या 15 थी, ये बात याद रखें। लास्ट समय में अकबर की सुबह की संख्या, ये बात याद रखिएगा। सुबह 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 क्या होते थे ना कि जैसे कोई मंत्री है तो उसको सैनिक दे दिया कि लो तुम्हारा 50,000 सैनिक है, तुम्हारा 60,000 सैनिक है, तुम्हारा 10,000 सैनिक है, तुम इतना का देखभाल करेगा, उसका प्रशिक्षण कराओगे, ये सब वो सब दे देता था। ठीक है, तो उसको सुबह बोलते थे। तो इस बात को याद रखेगा। और तो ऐसा कुछ अकबर के बारे में नहीं है जो बताया जाए, बाकी तो सब कुछ बता ही दिए। अकबर कौन था, कहाँ कहाँ से क्या हुआ, अभियान कौन कौन से थे। ठीक है, तो लगभग वही 30-35 मिनट का वीडियो में सारा अकबर के बारे में बता दिया हूँ। और कुछ ऐसा है नहीं अकबर के बारे में बताने का। सब नवरत्न ये सब याद रख लीजिएगा, जितना बात बताएं सब याद रखिएगा। और जहांगीर और अगला वीडियो किसके रिलेटेड होगा? जहांगीर के रिलेटेड होगा। लेकिन हुमायूं और बाबर के बारे में इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, टिपिए, देखिए अच्छा से। 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे, कैसे बस देख के खत्म कर दिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक टोडरमल की भूमिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बात बताना था कि टोडरमल टोडरमल ने भूमि विभाजन कैसे किया? भूमि विभाजन 4 श्रेणी में रखा। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में। ठीक है, पहला का बात करें तो पहला पोलज, दूसरा का बात करें तो परित परित भूमि था, तीसरा चाचर, और चौथा का बात करें तो बंजर भूमि। ठीक है, पोलज कौन था? जिसमें हर वर्ष खेती होता था, हर वर्ष खेती। ये 3-4 श्रेणी था। ठीक है, खेती प्रति 1 या 2 वर्ष में खेती। चाचर 3 या 4 वर्ष खाली रहता था, और बंजर था 5 से अधिक वर्ष खाली रहता था।
ठीक है, इस बात का। अच्छा, खेती पर लगान कितना लगाया था अकबर ने? तो लगान का बात करें तो 1/3 था, यानी जितना उपज होता था उसका एक भाग जो अकबर ले लेता था, बाकी 2 भाग उस किसान को जाता था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, हो गया इतना ही। अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत भी की थी, तो इसके बारे में लिख देते हैं, इलाही संबत। अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत की, ठीक है। तो याद रखिए इस बात को, इलाही संबत। इलाही संबत जो स्टार्ट कब से हुआ? 1583 से। तो ये बात भी याद रखिएगा बस, और तो ऐसा कुछ नहीं है। और तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में बताना हो। मनसबदारी प्रथा भी अकबर ने शुरू किया था, इसके बारे में देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा कब किया था? 1575 में। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता था। किससे प्रेरित था? तो मंगोल से, मंगोलियों से प्रेरित। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें क्या करता था? दाग महाली प्रथा ये सब रहता था, हाथी घोड़ा ये सब पे दाग उग देता था। ठीक है। जात और साबार पद की भी स्टार्ट किया। जात के लिए 10 पद था, मैक्सिमम 12,000 पद था। ठीक है, 66 श्रेणी में विभाजित किया था मनसबदार को। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।